हेलो एवरीवन, आई एम सैफ अली एंड वेलकम टू द न्यूएस्ट वीडियो ऑफ द ज्ञान कुंभ। आज की इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड कुछ सिंपल सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। टिल देन कीप वाचिंग द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जिन सवालों के जवाब जानेंगे वो है कि गेहूं की रोटी आखिरकार क्यों फूल जाती है, और पानी में डूबी हुई वस्तुएं हमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती हैं। इसी के साथ पेट्रोल से लगी आग को हमें पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए, और साथ ही साइंस से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला सवाल है कि गेहूं की रोटी आखिर फूलती क्यों है। बाकी मक्के या बाजरे या चावल से बनी रोटियां ये क्यों नहीं फूलती ज्यादा। तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि देखिए, गेहूं जो होता है उसमें एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटेन। अब ग्लूटेन जो होता है उसको हिंदी में लासा भी कहते हैं। तो लासा की खासियत ये होती है कि वो जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसको सोखता है। अब सोख कर रोटी के ऊपर उसकी परत बन जाती है। तो जब रोटी को तवे पर रखकर गर्म किया जाता है तो ऐसे में वही कार्बन डाइऑक्साइड पूरी रोटी में फैल जाती है और रोटी फूल जाती है। अब जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल जो हैं इनमें ग्लूटेन की मात्रा कम मात्रा होती है। तो होता यह है कि ग्लूटेन कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड भी कम मात्रा में सोखी जाएगी और रोटी उतनी नहीं फूलेगी जितने की गेहूं की रोटी फूलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब हमारा अगला सवाल है कि पानी में डूबी हुई वस्तुएं आखिर टेढ़ी दिखाई क्यों देती हैं। अब इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो जब एक माध्यम में चलता है तो सीधी दिशा में चलता है, बिल्कुल सीधा सीधा जाता है। लेकिन जब वह माध्यम परिवर्तित करता है तो किसी एक दिशा में मुड़ जाता है। अब होता यह है कि जब हवा से पानी में जाएगा तो प्रकाश मुड़ेगा। तो जब हम पानी में देखते हैं तो हवा से पानी में प्रकाश जाता है, यानी माध्यम परिवर्तित करता है। इसीलिए पानी में डूबी हुई वस्तुएं टेढ़ी दिखाई देती हैं। और प्रकाश की इसी मुड़ने वाली घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल से लगी आग या फिर पेट्रोल में लगी आग को पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि देखिए, जब पेट्रोल से आग लगती है तो पेट्रोल पानी से हल्का होता है। अगर हम पानी उस पर डालेंगे तो क्या होगा कि पेट्रोल पानी के ऊपर तैरेगा, जिस वजह से हवा का संपर्क पेट्रोल से नहीं टूट पाएगा। और आग बुझाने के लिए हमें हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ना होता है पेट्रोल से, तभी आग बुझेगी। तो पानी ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पेट्रोल से भारी है। अब हमें क्या करना होगा आग बुझाने के लिए। तो आग बुझाने के लिए हमें पेट्रोल पर या तो बालू, जिसको हम बजरी भी कहते हैं, और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण छिड़कना होगा, जो कि अग्निशामक यंत्रों में भरा जाता है। तो इसके दो यही सही रास्ते हैं कि या तो अगर पेट्रोल में आग लग जाती है तो आप या तो रेत छिड़किए या फिर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कीजिए, तभी जाकर के आग बुझेगी। अब हम देखेंगे साइंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आज का हमारा पहला फैक्ट है कि तितली जो होती है, तितली आप सभी ने देखी है, लेकिन तितली की आंखें कितनी होती हैं भैया? 12,000 आंखें होती हैं। अब सोचो 12,000 आंखें बेचारी इतनी सी तितली में कहां बनती होंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आंखें उसकी दो ही हैं, लेकिन उन दो आंखों में 12,000 लेंसेज होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का नेक्स्ट फैक्ट। तो आज का हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि विश्व की सबसे खतरनाक चींटियां, बिल्कुल जानलेवा चींटियां, उनको कहा जाता है सियाको या फिर सोल्जर एंड्स। अब ये जो है चींटियां अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती हैं और ये कितनी खतरनाक होती हैं? इतनी खतरनाक कि ये जिंदा ही बड़े बड़े जीवों को खा सकती हैं। यानी अगर ये एक साथ मिलकर किसी जीव पर हमला कर दें तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। ये इतनी खतरनाक होती हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने यहाँ नहीं पाई जाती, ये अफ्रीका में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे आज का नेक्स्ट फैक्ट। तो देखिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि वो है सौरमंडल के बारे में। अब सौरमंडल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सूर्य और उसके ग्रह, और ज्यादा से ज्यादा उसके उपग्रह। लेकिन और भी इसमें बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, जिनको हम इंग्लिश में एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। अब ये एस्ट्रॉइड जो होते हैं वैसे तो बहुत से ग्रहों के बीच में उपस्थित होकर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में ये कहां पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाती हैं।
और इनकी संख्या लगभग 40,000 से भी ज्यादा है। अब सोचो 40,000 से भी ज्यादा कितने सारे क्षुद्र ग्रह होंगे, और हम कहते हैं कि हमारे केवल 8 ग्रह हैं, है ना। अब हम देखेंगे आज का नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट। तो आज का लास्ट फैक्ट है कि छिपकली। देखिए, अब छिपकली नॉर्मली हमारे घर में पाई जाती है, सबने देखी है छिपकली, लेकिन क्या आपने कभी उसे पानी पीते देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि छिपकली अपनी सारी जिंदगी पानी ही नहीं पीती। वो क्या करती है, वो जिन कीड़ों का शिकार करती है उन्हीं में से जो तरल पदार्थ निकलता है उसी से अपनी प्यास बुझा लेती है, और उसे पानी पीने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।